तो आज हम करेंगे 10 अक्टूबर का क्वेश्चन, जो कि है नंबर ऑफ आइलैंड्स, मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिए एक n क्रॉस m की मैट्रिक्स दी है, 2D मैट्रिक्स। हमें इनिशियली कह रखा है कि इसमें जो मैट्रिक्स है उसमें सब जगह सिर्फ ज़ीरो है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऑपरेशंस दे दिए इन लोगों ने, हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और हर एक ऑपरेशन को एक स्टेप की तरह काउंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑपरेशन करा तो मैं क्या करूँगा, 1,1 पे जाऊँगा और मैट्रिक्स में वहाँ पे 1 डाल दूंगा। ये मेरा एक स्टेप हो गया। अब एक स्टेप में मैं फिर काउंट करूँगा कि मेरे कितने आइलैंड है टोटल इस स्टेप के बाद। और आइलैंड की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है, आइलैंड की डेफिनेशन ये है कि एक इस मैट्रिक्स पे जो भी ज़ीरोज़ हैं वो सारे वाटर हैं और जो 1 है वो लैंड है। तो मैं काउंट करूँगा कि कितने मेरे कनेक्टेड वंस हैं, वो मेरा एक आइलैंड हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक आइलैंड है क्योंकि पूरा वाटर से सराउंडेड है और यहाँ पे एक अकेला लैंड है, तो ये आइलैंड है। तो यहाँ पे 1 हो गया इस केस में मेरा आंसर। तो फर्स्ट स्टेप करा जब मैंने, तो फिर उस पर काउंट कितना है, 1 आया आइलैंड्स का। फिर सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप पे मैंने कौन से इस वाले ब्लॉक पे जाके 1 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डाला तो ये दोनों देखो तुम कनेक्टेड हैं, दोनों के पीछे पानी नहीं है, तो ये पूरा एक आइलैंड है मेरा। तो ये पूरा एक आइलैंड है, तो इसमें टोटल कितने आइलैंड्स हैं मेरे, एक आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे अगर मैं देखूँ तीसरा वाला, तो फिर इसमें मैं यहाँ पे 1 डालूंगा, तो अब यहाँ पे मेरे कितने आइलैंड हो गए, एक आइलैंड यहाँ पे है पूरा, ठीक है, और एक आइलैंड मेरा यहाँ पे है। तो टोटल 2 आइलैंड हो गए इस केस में। फिर मैं क्या करूँगा, इस कोऑर्डिनेट पे जाके 1 डालूंगा, तो इस कोऑर्डिनेट पे जाके 1 डाला तो एक यहाँ पे मेरा पूरा आइलैंड है और एक यहाँ पे मेरा पूरा आइलैंड है। तो ये टोटल कितने आइलैंड है इस केस में, मेरे 2 आइलैंड है, ठीक है। तो मेरे टोटल ऐसे मैं हर एक स्टेप के लिए आइलैंड काउंट करूँगा और उन्हें फिर आउटपुट करना है फाइनली मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स दी है उस पर DFS ट्रेवर्सल लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मुझे मैट्रिक्स दी है ये वाली, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरी ये मैट्रिक्स थी, तो अब DFS कैसे लगेगा इस पर मेरा। सबसे पहले मैं यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा अपनी मैट्रिक्स को। तो पहले मैं जैसे ही और मुझे 1 दिखेगा, मैं वहाँ पे रुक के उसके अगल बगल में देखूंगा कि कोई और वंस तो एग्जिस्ट नहीं करते तो उससे कनेक्टेड है, जिससे कि मैं उसे एज अ होल काउंट करूँ एक आइलैंड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करा, यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे भी 0 है तो कुछ नहीं करूँगा, ये सब जगह 0 है तो कुछ नहीं करूँगा। फिर मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं आया तो मेरा यहाँ पे मुझे 1 दिखा, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, 1 दिखते ही मैं रुकूँगा। मैं इसके पहले लेफ्ट जाऊँगा, ठीक है, राइट जाऊँगा, तो मैं राइट गया इसके। लेफ्ट में तो क्योंकि कुछ है नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मैं राइट गया। फिर राइट जाके मैंने देखा यहाँ पे भी 1 है एक और, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं इसे भी काउंट कर लूँगा, ऐसे इसके साथ ही ले लूँगा। फिर इसके भी मैं लेफ्ट में जाऊँगा रिकर्सिवली, यहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसके आगे नहीं जा सकता। इसके ऊपर जाऊँगा, यहाँ भी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी नहीं जाऊँगा। फिर इसके ऊपर जाऊँगा वापस बैक ट्रैक करके, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा, तो इसके ऊपर भी नहीं जा सकते। फिर इसके नीचे जाने की कोशिश करूँगा, तो नीचे मुझे एक और मिल जाएगा, तो इसे भी मैं इसके साथ ले लूँगा। फिर यहाँ पे रिकर्सिवली नीचे जाऊँगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे रिकर्सिवली नीचे गया, कुछ नहीं दिखा, तो ये मेरा पूरा फिर वापस से इस पे आ गया। और सारे मैं डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो मुझे पता चल गया, ठीक है, ये मेरा पूरा एक कवर हो गया, इसके बाहर मेरा और कुछ नहीं है। तो एक आइलैंड ऐसे मेरा डिस्कवर हो गया, ठीक है। अब जब भी मैं एक आइलैंड को डिस्कवर करते जाऊँगा तो मैं पता कैसे चलेगा। अब जैसे कि मैंने इस 1 पे जब मैं गया तो मैं ट्रेवर्स करके इस 1 पे भी आ गया हूँगा, तो जब मैं इस 1 पे आ गया हूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसका काउंट भी अपडेट करते जाऊँगा। तो जैसे कि इनिशियली मेरा यहाँ पे जब मैं इस पर पहुँचा था तो ये 1 था, तो अब मैं क्या करूँगा, इसे 2 कर दूँगा 1 की जगह। तो अब जहाँ जहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ ना, मैं वहाँ पे 2 डाल दूँगा सबकी जगह। तो इन सब की जगह मैं यहाँ पे इसकी जगह डाल दिया 2 का मतलब ये विजिटेड है, मतलब काउंट इंक्रीमेंट कर दिया, 1 से 2 कर दिया मैंने काउंट को। फिर नेक्स्ट अब मैं फिर आगे जाऊँगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0। 2 को अब मैं नहीं देखूँगा, मैं सिर्फ देखूँगा मेरा 1 कहाँ पे है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 1 आ गया फिर से, तो फिर से अब मैं इसे ट्रेवर्स करने की कोशिश करूँगा। तो ट्रेवर्स करूँगा तो मैं 1 के कहाँ पे जाऊँगा, पहले ऊपर जाऊँगा, ऊपर मुझे 1 नहीं दिखा, इधर जाऊँगा, इधर भी 1 नहीं दिखा, इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर भी नहीं जा सकता, तो मुझे कुछ नहीं दिखा इसके चारों तरफ। तो मैं इसे एक वो मान लूँगा, इसे खुद में एक आइलैंड मान लूँगा। तो इसे मैंने एक आइलैंड मान लिया, ठीक है, इसे एक आइलैंड मानना, तो यहाँ पे भी मैं 2 अपडेट कर दिया इसका काउंट। तो अब मेरे टोटल कितने आइलैंड निकले यहाँ से, एक यहाँ पे मुझे मिला था और एक यहाँ पे मिला था, तो टोटल मुझे 2 आइलैंड्स मिले इसका DFS ट्रेवर्सल करने से। तो हमें समझ आ गया हम DFS ट्रेवर्सल कैसे कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक एक करके जा रहे हैं, जैसे ही हमें 1 मिलता है वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ का काउंट अपडेट करते हैं और फिर आगे चेक करते आते हैं उसके नेबर्स में कि कहाँ कहाँ पे हमारा 1 मिल रहा है। जैसे जैसे हमें 1 मिलते आते हैं हम काउंट अपडेट करते जाते हैं। तो अब इसमें हमें जो करना है, हमें मल्टीपल टाइम्स DFS ट्रेवर्सल करना है, क्योंकि हमारे मल्टीपल स्टेप्स हैं, ठीक है।
तो हम हर एक स्टेप पे एक बार DFS ट्रेवर्सल करेंगे, जिससे कि हमें काउंट ऑफ आइलैंड एट दैट स्टेप मिल जाएगा। तो इनिशियली जैसे कि मान लो तुम्हारी मैट्रिक्स जो थी वो हमेशा खाली रहेगी, उन्होंने कहा है। तो इनिशियली अगर मेरी मैट्रिक्स ऐसी दिख रही है, ठीक है, और मैंने कहा कि तुम 1,1 पे डाल दो एक 1 को, तो 1,1 पे गया यहाँ पे, और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक 1 डाल दिया, ठीक है। अब मैं काउंट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर DFS ट्रेवर्सल करूँगा और काउंट कर लूँगा, उससे मेरा 1 आ जाएगा, अभी जो मैंने तुम्हें टेक्निक समझाई। और यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को कहा है कि दूसरा कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये है दूसरे स्टेप में। तो जब मेरा दूसरा स्टेप मैं चालू करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बार दूसरे स्टेप में इस कोऑर्डिनेट पे जाके 1 नहीं डालूंगा, मैं इस कोऑर्डिनेट पे भी 2 डालूंगा इस बार, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है, 2,3, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट। तो मैं इस कोऑर्डिनेट पे गया और मैंने यहाँ पे इस बार 2 डाला 1 की जगह। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि अब मान लो अगर मैं यहाँ पे इस काउंट को, मेरा ये 2 है, ठीक है, और ये वाला काउंट मेरा यहाँ पे मैं 1 डाल देता, तो मुझे फिर अब चेक करना पड़ता कि मेरा 2 कहाँ पे है और मैट्रिक्स में, और 1 कहाँ पे है, वहाँ पे पॉसिबल आइलैंड हो सकता है, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती। तो हर एक स्टेप पे हम आइलैंड को अलग अलग नंबर से प्रेजेंट करेंगे, जिससे कि हमें ये दिक्कत ना है कि हमारा अलग अलग स्टेप पे भी हमें कैसे उसे, जैसे कि क्योंकि मैं काउंट भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो हमें DFS का भी ट्रैक रखना है और उसका भी ट्रैक रखना है। तो दोनों का ट्रैक रखने के लिए हमारा ये बेस्ट अप्रोच है कि हम उसे निकालते जाएं, मतलब हर एक स्टेप में, ठीक है, अपडेट करते जाएं इस टाइप से। तो अब इस स्टेप में मैं आइलैंड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 से। तो यहाँ पे मेरा 2 आइलैंड है, तो यहाँ पे जब मैं DFS करूँगा तो मेरे कितने आइलैंड आ जाएंगे, 2 आइलैंड आ जाएंगे। तो इस वाले स्टेप के लिए मेरा आंसर 2 हो जाएगा, इस वाले स्टेप के लिए मेरा आंसर 1 आ गया था। ऐसे ही फिर अब मान लो मेरे को दोबारा एक और कोऑर्डिनेट दे दिया, कुछ 1,2 दे दिया, तो 1,2 पे मैं जाऊँगा, ये रहा 1 और ये रहा 2। अब यहाँ पे जब मैंने इसे अपडेट करा होगा तो मेरा ये 3 में अपडेट हो गया होगा ट्रेवर्सल के बाद। तो यहाँ पे भी मेरा फिर मैं 3 डालूंगा इस बार, और फिर से काउंट करूँगा। इस बार मेरे काउंट के कितने आ जाएंगे, 1 और 2, इस केस में भी मेरे पास 2 ही रहे, ठीक है। और फिर ये मेरा जो काउंट होंगे ये फिर से अपडेट हो जाएंगे, इस बार 4 पे अपडेट हो जाएंगे। तो तुम लोग समझ गए होगे बेसिकली इसमें मैंने क्या टेक्निक लगाई है। मैं हर बार DFS ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, और ये टोटल मैं कितने टाइम्स करूँगा, k टाइम्स करूँगा, क्योंकि मैंने दे रखा है कि मेरे को जो ऑपरेशंस दे रखे हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वो मेरे k हैं, ठीक है। तो हम k टाइम्स DFS ट्रेवर्सल करेंगे मैट्रिक्स का, और फिर उसमें काउंट कर देंगे कि कितना आइलैंड है सिंपली। तो इसका कोड कुछ इस टाइप का दिखता है। सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स इनिशियलाइज कर ली मेरी, ठीक है, और उसमें पूरा 0 से फिल कर दिया इनिशियली। फिर मैं एक काउंट वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ, जो मेरा काउंट है हर बार इनिशियली मैं k इटरेशंस करूँगा, मतलब k ऑपरेशंस करूँगा, और हर एक ऑपरेशन के स्टार्टिंग में मैं काउंट को 0 रख रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं v ऑफ, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा है l मेरा किसी तरह काम करता है, जैसे कि यहाँ पे हर स्टेप में मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, 4 हो रहा है, कभी मैं किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जाके 1 रख रहा हूँ, कभी 2 रख रहा हूँ, तो हर बार मेरा जो है वो उसकी तरह एक्ट करेगा। तो इनिशियली मैं क्या रखूँगा, हर एक कोऑर्डिनेट पे जाके जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है फर्स्ट ऑपरेशन 1,1 पे जाके मैंने 1 डाल दिया, इनिशियली l डाल दिया, तो l की वैल्यू इनिशियली मेरी 1 थी, तो 1 चले जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं DFS ट्रेवर्सल स्टार्ट कर रहा हूँ अपना इसके थ्रू। तो DFS ट्रेवर्सल मैंने कैसे स्टार्ट करा, मैंने यहाँ पे ये लूप चलाया अपना, और इसके अंदर मैंने बेसिकली इस कोऑर्डिनेट पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा अगर l के इक्वल है, दैट मीन्स कि अगर मेरा यहाँ पे जैसे कि इनिशियली 1 है तो मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, अगर 1 होगा तो मैं क्या करूँगा, DFS स्टार्ट कर दूंगा इस कोऑर्डिनेट पे। और DFS का कोड मेरा कैसा है, DFS का कोड मेरा बहुत सिंपल है। एक तो ये मैंने एज केसेस के लिए चेक करा है कि हम अगर एज पे तो नहीं पहुँच गए, एज पे कैसे, मतलब अगर मेरा i जो है वो ग्रेटर देन n-1 है, जो कि हो ही नहीं सकता, i ग्रेटर देन n-1 मतलब इसके बाहर आना, तो वो ऐसा हो जाए तो मेरा रिटर्न कर दो। अगर j मेरा ग्रेटर देन m-1 है तो रिटर्न कर दो, दैट मीन्स मैं इसके बाहर आ रहा हूँ, इस वाले के बाहर। और अगर मेरा i लेस देन 0 है या फिर j लेस देन 0 है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में भी रिटर्न कर दो। वरना फिर चेक करो कि उस वाले कोऑर्डिनेट पे मेरा l है कि नहीं है। l दैट मीन्स फर्स्ट बार में क्या है, l की वैल्यू तुम्हारी 1 है, ठीक है। तो अगर इस कोऑर्डिनेट पे 1 है तो फिर 1 नहीं है मेरा, मतलब नॉट इक्वल टू l। अगर उस कोऑर्डिनेट पे 1 नहीं है तो भी रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये मेरा DFS ट्रेवर्सल का कोड है। वरना अगर ऐसा नहीं है तो मैं वहाँ पे 1 मिल जाता है, जैसे कि इस वाले केस में हमें किसी भी केस में अगर जैसे कि मेरा कोई ये मैट्रिक्स था और इस वाले केस में मुझे यहाँ पे 1 दिख गया, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, v ऑफ ij को हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, +1 कर रहे हैं, और फिर हम रिकर्सिवली इसके लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए कॉल कर रहे हैं, जिससे कि वो उसके आसपास चेक कर ले कि वहाँ पे भी तो कुछ नहीं है, और अगर हो तो उसे भी अपडेट कर दो +1 से।
तो ये मेरा डी का कोड है जो डी काम कर रहा है। फिर इसके बाद और क्या क्या हो रहा है इसमें, दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हम जैसे ही हमारा डी ख़त्म होता है तो हम काउंट को अपडेट कर देते हैं कि हमें एक आइलैंड मिला था और हमने उसका काउंट अपडेट कर दिया। फिर जैसे ही अब डी ख़त्म हुआ तो हम एल की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। एल की वैल्यू कैसे अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि इनिशियली तुम्हारी एल की वैल्यू 1 थी मान लो, ठीक है। अब तुम्हारा ट्रेवर्सल के बाद यहाँ पे 2 आ गया। तो अब जब तुम नेक्स्ट टाइम कोई नया वो मार्क करोगे कि यहाँ पे मेरा आइलैंड है, जैसे कि इस ऑपरेशन के थ्रू मार्क कर रहे हैं तो हम उसको इक्वल टू एल कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो 1 सेट करने की जगह यहाँ पे भी 2 सेट करेगा। और फिर जब चेकिंग होगी डी में ऊपर, तो डी में भी हम एल से चेक कर रहे हैं तो वो वैसे ही चेक करेगा उसके अकॉर्डिंग, तो हमारी फिर उस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये काउंट का हम 2-4 यहाँ पे चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं, तो काउंट वेरिएबल, और फिर हर एक के उसके एंड पे, kth मेरा ट्रेवर्सल के एंड पे मैं काउंट को पुश कर दे रहा हूँ एरे में, जिससे कि मेरी काउंट की वैल्यू अपडेट हो जा रही है। तो ये पूरा कोड है, इस तरीके से काम कर रहा है। एक बार रन करके दिखा देता हूँ। और ये रन कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।